जय श्री कृष्णा। माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस अमावस्या के दिन स्नान और दान का बहुत महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। मौनी अमावस्या को सबसे बड़ी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना बहुत फलदायी माना जाता है। शिव पुराण में मौनी अमावस्या के महत्व के बारे में उल्लेख किया गया है। कहा जाता है इस दिन दान देने से ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं। इस दिन मौन व्रत रखने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या की व्रत कथा। कांचीपुरी नगरी में एक देवस्वामी नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती और 7 पुत्र तथा एक पुत्री के साथ रहता था। उनकी पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने अपने 7 बेटों की शादी कर अपनी पुत्री के लिए सबसे बड़े बेटे को वर तलाशने के लिए भेजा। इसी दौरान किसी पंडित ने उनकी पुत्री की जन्म कुंडली देखी और उसकी बारे में ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सब चौंक गए। पंडित ने बताया कि देवस्वामी की कुंडली में एक दोष है जिसके कारण पुत्री विधवा हो जाएगी। इसके बाद देवस्वामी ने इसके उपाय के बारे में पूछा। पंडित ने बताया कि सोमा का पूजन करने से यह दोष दूर हो सकता है। पंडित ने सोमा के बारे में बताया कि वह एक धोबिन है और सिंघल द्वीप में रहती है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करके यहाँ लेकर आओ। इसके बाद देवस्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन को साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर गया। दोनों सागर पार करने की चिंता कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वह बैठे थे उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था और उसमें गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चे दोनों की बातें ध्यान से सुन रहे थे। जब शाम को घोंसले में उन बच्चों की मां पहुंची तो उन्होंने भोजन नहीं किया। बच्चों ने मां से कहा कि पहले नीचे बैठे उन 2 प्राणी को भोजन कराओ और उनकी समस्या का निवारण करो। यह वचन लेने के बाद गिद्ध के बच्चों ने भोजन किया। अगले दिन गिद्ध की मदद से दोनों भाई बहनों को सिंघल द्वीप पहुंचा दिया गया। वहां उन्हें सोमा का घर भी मिल गया। दोनों भाई बहनों ने सोना को प्रसन्न करने के लिए एक योजना बनाई। वे दोनों नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़कर लीप देते थे। इससे हैरान होकर एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि घर को कौन बुहारता है और लीपा पोती करता है। सोमा की झूठी प्रशंसा पाने के लिए उनकी बहुओं ने कहा, हमारे अलावा यह काम कौन करता है। लेकिन सोमा को इस बात का विश्वास नहीं हुआ और उसने अपने मन में ऐसा करने वाले को खोजने की कसम खाई। सोमा ने सुबह जल्दी उठकर देवस्वामी के भाई बहनों को लीपा पोती करते हुए पकड़ लिया। जिसके बाद सोमा के पूछने पर
उन्होंने सोमा को पूरी बात बता दी। सोमा उनकी श्रम साधना से प्रसन्न हो गई और घर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन दिया। मगर भाई ने अधिक आग्रह पर सोमा को उनके साथ ले चलने की बात कही। घर से चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में किसी का देहांत हो जाए तो उसका शरीर नष्ट मत करना और मेरा इंतजार करना। यह समझाने के बाद सोमा कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। इसके बाद गुणवती ने भगवान विष्णु की पूजा कर पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमाएं की, जिसके बाद गुणवती का पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें सौभाग्यवती का आशीर्वाद देकर अपने घर लौट गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने के बाद सोमा के पुत्र जामाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अश्वत्थ पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके बाद परिवार के मृतक जन जीवित हो गए। मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान कर आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य की सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है और बड़ी से बड़ी मुसीबतों का अंत हो जाता है। वहीं मौनी अमावस्या के दिन चींटियों को आटा और चीनी खिलाने का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण आदि करने का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और वंश में वृद्धि व सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन पात्र व्यक्ति को दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन किसी गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति को दान आदि करने से शनि देव की कृपा अपने भक्तों पर सदैव बनी रहती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन विधिवत पूजा अर्चना करने से कार्य में आ रही विघ्न बाधाओं का अंत होता है और कठिन से कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। ऐसे में इस दिन विधिवत पूजा करें। आपको बता दें, अमावस्या की तिथि श्री हरि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने व मंत्रों का जप करने से धन प्राप्ति के मार्ग में वृद्धि होती है तथा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद अपने भक्तों पर सदैव बना रहता है। इस दिन धन संपदा में वृद्धि के लिए तुलसी पूजन करना चाहिए। तुलसी पूजन के बाद 108 बार तुलसी की परिक्रमा करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इससे धन संपदा में वृद्धि होती है। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पूजन का भी विधान है। कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश
तीनों देवताओं का वास होता है। मान्यता है कि इस दिन पीपल के पेड़ को 108 बार कच्चे सूत से लपेटने और फल अर्पित करने से घर से दरिद्रता दूर होती है और जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाओं का अंत होता है।